हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम निशंक है और फिल्मी गुफ्तगू में आपका स्वागत है। फिल्मी गुफ्तगू पे आपको मिलेंगे फिल्मों से जुड़ी बातें, फिल्म रिव्यूज, एनालिसिस, फिल्मी किस्से और भी बहुत कुछ। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक खास एपिसोड बॉलीवुड के टॉप फिल्म स्टार्स की जिंदगियों से जुड़ा हुआ, जिसमें हम आपको बताएंगे कि ये फिल्म स्टार्स फिल्मों में आने के पहले क्या काम करते थे, यानी इनका क्या प्रोफेशन था। तो चलिए वीडियो आगे बढ़ाते हैं। बॉलीवुड में कई दशकों से लोग आंखों में एक सपना लिए अपनी किस्मत चमकाने मुंबई की तरफ आते रहे हैं। वैसे कुछ के लिए ये एक महज इत्तेफाक रहा है कि वो फिल्म लाइन में आ गए, कुछ फिल्म स्टार्स के लिए एक खानदानी पेशा रहा है और कुछ ने अपने स्ट्रगलिंग डेज में उन्हें जो भी काम हाथ में मिला हो उसे किया है ताकि वो मुंबई जैसे शहर में स्ट्रगल करते हुए अपना जीवन चला सके। कई फिल्म स्टार्स बहुत ही साधारण परिवारों से रहे हैं और उनके पास ये लग्जरी नहीं थी कि वो सिर्फ फिल्मों में तब तक अपनी किस्मत आजमाते रहें जब तक उन्हें फिल्मों में काम ना मिल जाए। हम सबसे पहले बात करते हैं ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार के बारे में। दिलीप कुमार ने 20 साल से कम की उम्र में ब्रिटिश राज के दौरान बॉम्बे से अकेले पुणे आकर वहाँ की आर्मी कैंटीन के कॉन्ट्रैक्टर के पास एक असिस्टेंट के रूप में काम करना शुरू किया। इसके साथ ही उसी आर्मी कैंटीन में वो अपना एक सैंडविच बेचने का स्टॉल चलाते थे। कुछ समय बाद वहां उस कॉन्ट्रैक्टर को बदल दिया गया और इसके बाद दिलीप कुमार वापस बॉम्बे जाकर अपने फैमिली बिजनेस जो कि फलों का कारोबार था उसमें कुछ दिन उन्होंने हाथ बटाया और फिर 1942 में उन्हें बॉम्बे टॉकीज में काम करने का मौका मिला। 1944 में उनकी पहली फिल्म ज्वार भाटा आई। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दिलीप कुमार ने फिल्मों में काम करने के पहले सिर्फ एक फिल्म देखी थी जो एक वॉर डॉक्यूमेंट्री थी। अब हम बात करते हैं एवरग्रीन देवानंद की। यूं तो देवानंद मुंबई फिल्मों में अपना करियर बनाने की सोच लेकर ही आए थे, पर शुरू में उन्हें भी एक स्ट्रगल वाले फेज से गुजरना पड़ा। देवानंद इंग्लिश में ग्रेजुएट थे और 1940 के दशक में वो लाहौर से मुंबई आ गए। उनकी पहली नौकरी थी ब्रिटिश मिलिट्री के सेंसर ऑफिस में, जहां उनका काम था ब्रिटिश आर्मी के सैनिकों की चिट्ठियां पढ़ना। इसके बाद उन्होंने एक अकाउंटिंग फर्म में क्लर्क का भी काम किया। कुछ समय स्ट्रगल करने के बाद 1946 में उनकी पहली फिल्म आई जिसका नाम है हम एक हैं। अपने शानदार अभिनय और दमदार डायलॉग डिलीवरी के लिए जाने जाने वाले राजकुमार फिल्मों में आने के पहले मुंबई पुलिस के माहिम पुलिस थाने में एक सब इंस्पेक्टर थे। कहा जाता है कि उनके एक दोस्त जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे वो अक्सर उन्हें कहते थे कि उन्हें फिल्मों में काम करना चाहिए और उनकी जिद में आकर वो एक बार ऑडिशन देने चले गए और उनको सिलेक्ट कर लिया गया। तब तक उन्हें फिल्मों में कोई खास रुचि भी नहीं थी। 1952 में उनकी पहली फिल्म आई जिसका नाम था रंगीली। सुनील दत्त हमेशा से अपनी दिलकश एक्टिंग और एक हैंडसम पर्सनैलिटी के लिए जाने जाते थे। फिल्मों में आने के पहले अपने कॉलेज की पढ़ाई के साथ ही मुंबई के बेस्ट के ट्रांसपोर्ट डिवीजन में कोलाबा में उन्होंने काम करना शुरू किया, जहां वो बसों के आने जाने का समय और बसों में क्या खराबी है उसका हिसाब रखते थे। कॉलेज के बाद सुनील दत्त श्रीलंका के राष्ट्रीय रेडियो स्टेशन रेडियो सिलोन के लिए एक रेडियो अनाउंसर बन गए और साथ ही फिल्मी हस्तियों के इंटरव्यूज लेने लगे। इसी के दौरान उनकी कुछ डायरेक्टर से जान पहचान बनी और वो फिल्मों में आ गए। गौर करने वाली बात है कि नरगिस से सुनील दत्त की पहली मुलाकात तब हुई जब वो काम के सिलसिले में नरगिस का एक इंटरव्यू लेने गए थे। सुनील दत्त की पहली फिल्म का नाम था रेलवे प्लेटफॉर्म, जो 1955 में आई। बॉलीवुड के हीमैन यानी धर्मेंद्र फिल्मों में आने के पहले एक मैकेनिक के तौर पर भी काम कर चुके हैं। वो मुंबई में एक अमेरिकन ड्रिलिंग कंपनी जो ट्यूबवेल खोदने का काम करती थी उसमें उन्होंने अपने स्ट्रगल के दिनों में काम किया, जिसके बाद उन्हें एक फिल्म फेयर इवेंट में नोटिस किया गया। धर्मेंद्र की पहली फिल्म थी दिल भी तेरा हम भी तेरे, जो 1960 में आई। अब हम चलते हैं अगले स्टार की तरफ जिनका नाम है द वन एंड ओनली अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन यानी बिग बी की जिंदगी की तरफ हम देखें तो ऐसा लगता है कि वो फिल्मों में काम करने के लिए ही बने हैं, पर फिल्मों में आने के पहले वो एक रेडियो अनाउंसर बनना चाहते थे। अपनी कॉलेज की पढ़ाई के बाद वो अपना ऑडिशन देने ऑल इंडिया रेडियो के स्टूडियो गए, जहां रेडियो की दुनिया के प्रसिद्ध अनाउंसर अमीन सयानी को उनका इंटरव्यू लेना था। पर उस समय अमीन सयानी बहुत बिजी थे और वो अमिताभ बच्चन से मिलने का टाइम भी नहीं निकाल पाए और अमिताभ बच्चन का ऑडिशन नहीं हो पाया। इस तरह अमिताभ बच्चन की रेडियो अनाउंसर बनने की ख्वाहिश अधूरी रह गई। उसके बाद अमिताभ बच्चन ने कोलकाता में 2 कंपनियों में एग्जीक्यूटिव के रूप में काम किया,
जिनका नाम था शॉवालेस और ब्लैकर एंड कंपनी। कोलकाता में अपने खाली समय में वो इंग्लिश थिएटर से भी जुड़े थे। 1968 में अमिताभ बच्चन फिल्मों में काम करने की हसरत लेकर मुंबई आ गए। फिल्मों में एक एक्टर के तौर पर काम शुरू करने के पहले मृणाल सेन की 1969 की फिल्म भुवन शोम में उन्होंने एक वॉइस नरेटर के रूप में अपनी आवाज़ दी। 1969 में उनकी पहली फिल्म आई जिसका नाम था सात हिंदुस्तानी। अब हम बात करते हैं सबके चहेते अशोक कुमार की, जिन्हें हम दादा मुनि के नाम से भी जानते हैं। अपने पिता के दबाव में अशोक कुमार ने वकालत की पढ़ाई के लिए कोलकाता के कॉलेज में दाखिला लिया था, पर उन्हें एक लॉयर बनने में कोई खास दिलचस्पी थी नहीं और वो फिल्मों में एक टेक्नीशियन के तौर पर काम करना चाहते थे। वो अपने लॉ के एग्ज़ाम में फेल हो गए थे और फिर वो मुंबई आ गए, जहां उन्हें बॉम्बे टॉकीज फिल्म स्टूडियो में एक लैब असिस्टेंट के रूप में काम मिल गया। ये बात 1930 के आसपास की है। अशोक कुमार अपने काम से खुश थे और करीब 5 साल उन्होंने एक लैब असिस्टेंट के रूप में काम किया, पर उनकी किस्मत में शायद एक्टिंग में आना लिखा हुआ था। दरअसल बॉम्बे टॉकीज की फिल्म जीवन नैया में किसी कारण से हीरो को फिल्म के बीच में ही हटा दिया गया और फिल्म के प्रोड्यूसर हिमांशु राय एक नए आदमी को लेना चाह रहे थे। बातों बातों में ही अशोक कुमार का नाम आया और उन्होंने एक्टिंग में अपनी किस्मत आजमाई। उनकी पहली फिल्म जीवन नैया 1936 में देविका रानी के साथ आई और इस तरह से उनके 6 दशकों के लंबे एक्टिंग करियर की शुरुआत हुई। अब हम बात करते हैं हिंदी सिनेमा के सबसे बढ़िया एक्टर्स में एक, जो थे बलराज साहनी। बलराज साहनी को शुरू से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत दिलचस्पी थी और उन्होंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में एमए किया था। उसके बाद 1936 में उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर के विश्व भारती यूनिवर्सिटी शांति निकेतन में एक टीचर के तौर पर हिंदी और इंग्लिश पढ़ाना शुरू किया। 1938 में महात्मा गांधी ने उनको वर्धा में वहां के सेक्रेटेरिएट का काम संभालने के लिए बुलाया और 1939 में उन्हें बीबीसी लंदन में एक हिंदी रेडियो अनाउंसर के तौर पर काम करने का मौका मिला। वर्ल्ड वॉर 2 के समय बदलते हालात के बीच वो 1943 में लंदन से इंडिया वापस आ गए और कुछ टाइम के लिए थिएटर से जुड़े रहे। 1946 में उनकी पहली फिल्म आई धरती के लाल। बॉलीवुड के सबसे प्रभावशाली विलन्स में एक अमरीश पुरी ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी शुरुआत करीब 40 साल की उम्र में किया। दरअसल वो 21 साल की उम्र में ही मुंबई फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाने आए, पर तब उन्हें कोई सफलता नहीं मिल पाई। इसके बाद उन्होंने एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में एक सरकारी नौकरी ले ली। उनको एक्टिंग से बेहद लगाव था और एक लंबे समय के लिए वो अपने काम के साथ थिएटर से भी जुड़े रहे। अंत में जाके 1970 में उनकी पहली फिल्म प्रेम पुजारी आई। साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत 80 के दशक में कई हिंदी फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। फिल्मों में आने के पहले उन्होंने काफ़ी संघर्ष वाले दिन देखे हैं। अपनी स्कूल की पढ़ाई के बाद उन्होंने एक कूली और कारपेंटर के रूप में भी काम किया और उसके बाद बैंगलोर ट्रांसपोर्ट सर्विस में उन्होंने एक बस कंडक्टर के रूप में भी काम किया। अपने काम के साथ वो नाटकों में भी भाग लेने लगे थे और बाद में उन्होंने मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट से एक एक्टिंग का कोर्स किया। उनकी पहली फिल्म 1975 में आई जो एक तमिल फिल्म थी और उनकी पहली हिंदी फिल्म थी 1983 में आई अंधा कानून। इन एक्टर्स की ज़िंदगी का ये हिस्सा जानकर हम कह सकते हैं कि फिल्मों में इनका आना इनकी कोशिश, स्ट्रगल, थोड़ी किस्मत और अपनी हिम्मत नहीं हारने का एक मिला जुला नतीजा है। भले ही सबको मौके एक से ना मिले हों और सबके हालात एक से ना रहे हों, पर फिल्मों में कुछ कर दिखाने का जज्बा और इनका अपना टैलेंट इनको काफ़ी आगे ले गया। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा और साथ ही कुछ नया जानने मिला हो। फिल्म इंडस्ट्री में कई और हस्तियां ऐसी रही हैं जिन्होंने फिल्मों में आने के पहले बहुत संघर्ष किया है, चाहे वो एक्टर्स, डायरेक्टर्स, म्यूजिक कंपोजर्स, लिरिसिस्ट या स्क्रिप्ट राइटर्स रहे हों। ऐसे ही कुछ और लोगों के बारे में भी हम कभी और बात करेंगे। जाने के पहले वीडियो को लाइक कर दें और फिल्मी गुफ्तगू से जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लाइक और सब्सक्राइब से ही हमें ऐसे और वीडियोस लाने का मोटिवेशन मिलता रहेगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया। जल्दी आपसे मिलते एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।